हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 9th के केमिस्ट्री के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। अध्याय 1 है हमारे परिवेश के पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है ठंडक। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक स्थिर रहता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रवनांक। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है अंतराअणुक बल। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है विसरण। आप लोग भी सेट लगाते चलिए। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ जल से हल्की होती है। 100 डिग्री सी ताप का केल्विन में मान होता है 373.15। किसी पदार्थ का केल्विन में दाब 673.15 है। सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान होगा 273.15। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है उच्च दाब। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। अर्धवायु में गीले कपड़े सूखते हैं विलंब से। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैसीय। क्वेश्चन नंबर 3, द्रव और गैस की तुलना में ठोस में उपस्थित अंतराअणुक आकर्षण बल क्या होता है अधिक होता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन द्रवण कहलाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्पन द्रव की सतह पर होता है जबकि उबलना द्रव के भीतर से होता है। गैस संपीड्य होता है। ठोस असंपीड्य
पिंडीय होता है। ठोस पदार्थ के द्रव्यंक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रव में बहाव होता है क्योंकि उसके कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों की तुलना में अधिक होती है। इसके बाद सही और गलत का चयन करें। पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, ये गलत है। होता है। ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती, यह भी गलत है। निश्चित होती है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, सही। ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, गलत होता है। गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान में इधर से उधर गमन करते रहते हैं, सही। पदार्थ के कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान अंतरा अणु का स्थान कहलाता है, सही। द्रव अवस्था में अंतरा अणु का आकर्षण बल उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है, गलत। गैस को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है, सही। दो विभिन्न गैसें परस्पर मिश्रित नहीं हो सकती, गलत। किसी गैस का द्रव रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है, सही। वे गैसें जो कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती हैं वाष्प कहलाती है, सही। सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा का अवशोषण कम मात्रा में करता है, इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग सफ़ेद वस्त्र पहनना ही पसंद करते हैं, सही। इसके बाद अध्याय 2 है पदार्थ का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? आर्सेनिक। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? कागज। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? संगमरमर। निम्नलिखित में कौन धातु है? आयरन। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? बारूद। निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? नमक का जल में विलयन। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? सोडा वाटर। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कोयले का जलना। क्षारीय है यौगिक। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? निलंबन। कोलाइडल विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है बौनी गति। इसके बाद निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? स्टार्च का विलयन। इसके बाद फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हीरा धातु का एक उदाहरण है। बारूद एक मिश्रण है। साधारण नमक एक यौगिक है। बोरॉन एक विलयन। बोरॉन एक उपधातु है।
उपधातु है। अमोनिया और जल का मिश्रण एक विलयन है। किसी असंतृप्त विलयन में बिना विलायक की मात्रा बढ़ाए और अधिक विलय घुलाया जा सकता है। वह घटना जिसमें कोलाइड के कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं टिंडन प्रभाव कहलाती है। टिंडन प्रभाव कहलाती है। बालू और जल के मिश्रण में बालू को छानना विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यौगिक के गुण उसके अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं। विलयन हमेशा समांग होता है। निलंबन विषमांग होता है। पेड़ की पत्तियों का सूखना एक रासायनिक परिवर्तन है। सही गलत का चयन करें। यौगिक के अवयवों को सरल भौतिक विधियों से पृथक किया जा सकता है। गलत, नहीं किया जा सकता है। मिश्रण का संगठन हमेशा स्थिर रहता है। गलत। दो या अधिक पदार्थों का समान मिश्रण विलयन कहलाता है। सही। जल एक तत्व है। गलत। सिलिकॉन एक उपधातु है। सही। विलयन के अवयवों को छानना विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। गलत। कोलाइड के कण छानना पत्र को पार कर सकते हैं। सही। निलंबन में कणों का आकार कोलाइडी कणों से बड़ा होता है। सही। शरीर में भोजन का पचना एक भौतिक परिवर्तन है। गलत। बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है। गलत। मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। सही। लोहे का लाल तत्व होना रासायनिक परिवर्तन है। गलत। इसके बाद अध्याय 3 परमाणु, अणु और आयन। क्वेश्चन नंबर 1 है कार्बनिक डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? स्थिर अनुपात का नियम। इस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन। तत्व के सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं परमाणु। निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है? आर्गन। तत्व ए और बी की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 हैं। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र A2P3 है। सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र होता है Na3PO4। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है 6.022 × 10⁻23।
इसके बाद मानक ताप एक दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। 22.4 L। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 46 G सोडियम में मोलों की संख्या है 2। आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है। यौगिक का अणुसूत्र C4H8O4 है। निम्नलिखित में कौन चतुष्मानुक अणु है? SO3। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है परमाणुकता। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संख्या संयोजकता है 3। एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र C2H4O2 है। इसका सरल सूत्र है CH2O। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। किसी रासायनिक यौगिकों में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से किस अनुपात में रहते हैं? स्थिर। फ्लुओरीन का संकेत क्या होता है? F। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 23 G। 5 मोल अमोनिया NH3 का द्रव्यमान क्या होता है? 85 G। क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 में Cu की संयोजकता कितना होता है? 1। तत्व के परमाणु ही किस में भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मानक ताप एक दाब पर 44 G कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन होता है 22.4 L होता है। सही गलत का चयन करें। 1 मोल कार्बन में कार्बन के 12 परमाणु होते हैं। गलत। अणु परमाणुओं का बना होता है। सही। विभिन्न तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान समान होते हैं। गलत। सिल्वर का संकेत S होता है। गलत। पारा का संकेत Hg होता है। सही। 1 AMU बराबर C-12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। सही। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 है। सही। उत्कृष्ट गैसें द्विपरमाणुक होती हैं। गलत। 36.5 G HCl में अणुओं की संख्या 6.022 गुने 10⁻23 है। सही। इसके बाद अध्याय 4 परमाणु संरचना। क्वेश्चन नंबर 1 है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन।
कैथोड किरणों में विद्यमान होता है आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में। कक्षों के ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है 2n⁻² द्वारा। इसके बाद सेक्शन में क्वेश्चन है 14/6 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है 20। एक कण किसके समान होता है? हीलियम की। बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? Cl तथा Br। एक परमाणु पर कुल आवेश -1 है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हैं। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 37। एक द्विघातनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 30। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन 14/19 के पावर -1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 20। परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? K। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है? K कक्षा में। निम्नलिखित तत्वों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 होता है? सिलिकॉन। इनमें कौन अक्रिय गैस है? ज़ेनॉन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बने होते हैं। न्यूट्रॉन के बने होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में केंद्रित होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऊर्जा कक्षों में अवस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऊर्जा कक्षों में अवस्थित होता है। 18, 8 O में ऊपर के अंकों 18 संख्या कहलाते हैं जहां नीचे के अंक 8 क्या कौन सी संख्या कहलाते हैं? द्रव्यमान परमाणु। द्रव्यमान परमाणु। जब सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब सोडियम धनायन बनता है। हैलोजन परमाणुओं में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं।
एम कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों को बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। घनायन का आकार हमेशा परमाणु के आकार से छोटा होता है। ऋणायन का आकार हमेशा परमाणु के आकार से बड़ा होता है। परमाणु संख्या को Z द्वारा सूचित किया जाता है। परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है। इसके बाद सही गलत का चयन करें। डाल्टन के अनुसार परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। सही। विसर्ग नली प्रयोग से निष्कर्ष निकाला जाता है कि नाभिक में धनावेश होता है। गलत। एक कण प्रोटॉन के समान होता है। गलत। एनोड किरण को कैनाल किरण कहा जाता है। सही। सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। सही। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी होता है। सही। परमाणु का केंद्र ऋण आवेशित होता है। गलत। न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया था। सही। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या n⁻² द्वारा दी जाती है। गलत। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। सही। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के योग के बराबर होती है। गलत। तत्व के समस्थानिकों के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। गलत। कार्बन के समस्थानिक C-14 का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। गलत। समभारिक तत्वों के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। सही। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। सही। जिस आयन पर धन आवेश रहता है वह धनायन कहलाता है। सही। परमाणु और उसके आयन के गुण समान होते हैं। गलत। इसके बाद अध्याय 5 प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? वायु। निम्नलिखित में कौन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है? ओजोन। पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है? जलमंडल। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटाया जाना क्या कहलाता है? अपरदन। मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है? शरीर का ताप। पृथ्वी की ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधे को उगाया जाता है मिट्टी कहते हैं। किन आयनों के द्वारा जल खारा होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों। ओजोन परत के ह्रास में मुख्य प्रदूषक क्या हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक। सीसा पीबी किस प्रकार का प्रदूषक है? वायु प्रदूषक।
किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड। किन गैसों के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। ओजोन छिद्र से क्या होता है? पराबैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना। वायुमंडल के सबसे निचले क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म रखती है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी को गर्म रखती है। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। पृथ्वी पर पशु एवं वनस्पति जगत के ह्रास का कारण वन कटाई है। वायु और जल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय स्रोत हैं। कोहरा और धुआं के मिश्रण को धूम कोहरा कहते हैं। धूम कोहरा कहते हैं। हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन विद्यमान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता से वायुमंडल का ताप बढ़ता है। नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के वायु प्रदूषण माना जाता है। मनुष्य द्वारा वातावरण को प्रदूषित करने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा, शहरीकरण। तीसरा, औद्योगिकरण। वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थायीकरण कहते हैं। अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइड में परिणत होने की क्रिया को नाइट्रीकरण
नाइट्रीकरण कहते हैं। नाइट्रेट के लवण का नाइट्रोजन गैस के परिणत होने की प्रक्रिया को डिनाइट्रीकरण कहते हैं। बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन के स्थायीकरण को नाइट्रोजन स्थायीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थायीकरण कहते हैं। इसके बाद सही गलत का चयन करें। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहलाते हैं। सही। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। गलत। ऑक्सीजन पृथ्वी को गर्म रखती है। गलत। वायुमंडल के सबसे निचले प्रक्षेप को क्षोभ मंडल कहते हैं। सही। कुहासा पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकता है। गलत। मिट्टी की ऊपरी सतह का वायु द्वारा हटना अपरदन कहलाता है। सही। ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म लावा मृदा प्रदूषण का एक कारक है। सही। भूमंडल पर स्थित कुल जल का 50% भाग लवणीय जल है। गलत। हरित गृह प्रभाव के कारण ही पृथ्वी की सतह ठंडी रहती है। गलत। अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण होते हैं। गलत। क्लोरीन ओजोन अणु से एक ऑक्सीजन परमाणु लेकर क्लोरीन मोनोऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। सही। फलीदार पौधे की जड़ की गांठों में राइजोबियम नामक नाइट्रिककारी जीवाणु पाए जाते हैं। सही। इसके बाद अध्याय 6 प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 1 है, विलयन का सबसे प्रमुख गुण है समांग होना। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में होना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? निलंबन का। निम्नलिखित में जल में अम्ल अल्प विलय कौन है? स्टार्च। द्विअंगीय विलयन में कितने पदार्थ होते हैं? 2। चीनी के विलयन में चीनी की विलेयता निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है? तापक्रम पर। निम्नलिखित में कौन चीनी का सूत्र है? C12H22O11। नमक और जल के वास्तविक विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? यह नमक और जल के वास्तविक विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? यह पारदर्शक और अस्थायी होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जब तेज प्रकाश पुंज चौक तथा जल के निलंबन पर पड़ती है तो प्रकाश निलंबन से होकर नहीं गुजर पाती। स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? स्टार्च का जलीय विलयन। निम्नलिखित में कौन विलयन है? समुद्र का जल। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? स्टार्च का जलीय विलयन।
किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? फेरस सल्फाइड। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? हवा। निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन विषमांग मिश्रण का उदाहरण है? तेल प्लस जल। फेरस सल्फाइड के बनने में लोहा और सल्फर किस अनुपात में अभिक्रिया करते हैं? 7:4 में। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? वायु। लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण से गंधक किस विलायक में घुल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। निम्नलिखित में कौन एक तत्व और एक यौगिक का मिश्रण है? गंधक प्लस CH2। क्या मिलता है जब लौह चूर्ण को अधिक गंधक के साथ गर्म करते हैं? समांग यौगिक FeS। क्या होता है जब लौह चूर्ण तनु HCl से अभिक्रिया करता है? फेरस क्लोराइड बनता है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए पदार्थों में कौन मिश्रण नहीं है? चीनी। इनमें कौन समांग मिश्रण नहीं है? धुआं। सोडा वाटर किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? द्रव एवं गैस का। मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया होती है? 2Mg प्लस O2 बराबर 2MgO और 3Mg प्लस N2 बराबर Mg3N2 दोनों। जब मैग्नीशियम के जलते हुए फीते को ऑक्सीजन से भरे गैस जार में ले जाते हैं तब निम्नलिखित में से किस प्रकार की लौ दिखाती है? उजली चमकदार लौ। निम्नलिखित में क्या बनता है जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया संभव नहीं है? FeSO4 प्लस Cu बराबर CuSO4 प्लस Fe। क्या होता है जब जिंक सल्फेट के विलयन में सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन डाला जाता है? उजला अपक्षेप दिखता है जो NaOH की अधिकता में विलय है। जब जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के कराई जाती है तब निम्नलिखित में क्या बनता है? ZnSO4 प्लस H2। लेड नाइट्रेट को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? NO2 और ऑक्सीजन। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या अवशेष बचता है? PbO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है? लाल भूरा। जब बेरियम क्लोराइड तथा विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब निम्नलिखित में किसका अपक्षेप पाया जाता है? बेरियम सल्फेट का। जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अपक्षेप प्राप्त होता है? उजला। निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है? BaCl2 प्लस Na2SO4 बराबर BaSO4 प्लस 2NaCl।
लेड नाइट्रेट को गर्म करने के फलस्वरूप परख नली में बचे अवशेष का रंग ठंडी अवस्था में कैसा होता है? पीला। निम्नलिखित में कौन ताप अपघटन अभिक्रिया है? 2Ag2O बराबर 4Ag+O2। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में चलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है? सिर्फ मैग्नीशियम नाइट्राइड और सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दोनों बनता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सक्रिय है? के। फेरस सल्फेट विलयन से लोहा को निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी? Zn। कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता का एक टुकड़ा डालने पर तांबा धातु मुक्त हो जाती है, यह अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन। क्या होता है जब बालू को जल में डाला जाता है? यह अविलय है। आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि। आयोडीन का वाष्प किस रंग का होता है? बैंगनी। नमक और जल को उनके विलयन से कैसे अलग किया जाता है? वाष्पीकरण से। जल में नमक और बालू को मिलाने तथा छानने के बाद छानित में क्या पाया जाता है? नमक का विलयन। नमक और बालू के जलीय मिश्रण को छानने की क्रिया के बाद बालू कहाँ रह जाता है? छन्ना पत्र पर रह जाता है। निम्नलिखित में समान मिश्रण का चयन करें। चीनी प्लस जल। किसी विलयन से विलायक को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? स्त्रवन से। इसके बाद हमारे परिवेश के पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? ऊष्मा। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पदार्थ के कौन गतिशील नहीं रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। वाष्पन का वेग निर्भर करता है ताप पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, द्रव की प्रकृति पर, इनमें सभी। निम्नलिखित किसमें अंतरा अणुक बल सबसे मजबूत होता है? सोडियम क्लोराइड। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? वाष्पन। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है? अमोनियम क्लोराइड। किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है? संघनन। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है? आयतन।
50 डिग्री सी का मान केल्विन स्केल में होता है 323.15 के। गैस की भांति किसी ठोस पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतरा अणु का स्थान अत्यंत कम होता है। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन कौन सा है? किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। जल, पेट्रोल, एल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या है? ईथर ग्रेटर दैन पेट्रोल, ग्रेटर दैन एल्कोहल, ग्रेटर दैन जल। वाष्पन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन कौन सा है? द्रव का ताप कम हो जाता है। किसी ठोस पदार्थ के द्रव्यमान और उसके द्रव रूप के हिमांक होते हैं एक ही। क्वथनांक पर किसी द्रव के 1 kg को गैस में परिवर्तन होने पर जितनी ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप स्थिर रहता है। किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें 2 या अधिक गैसें परस्पर घुल मिल जाती हैं कहलाती है विसरण। 293 के ताप सेल्सियस स्केल में होगा 20 डिग्री सी। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कर्पूर को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन से। एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? संपीड़ित द्रव के रूप में। अमोनिया गैस से भरे एक बोतल का मुंह खोले देने पर उसकी गंध कमरे के दूसरे कोने में बैठे एक छात्र द्वारा तुरंत महसूस की जाती है। ऐसा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? बालू। शुद्ध बर्फ है। ठोस CO2। निम्नलिखित में किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घट जाता है? संपीड्यता। संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन परिवर्तन होता है? वाष्प से द्रव। गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि यह पसीने को अवशोषित कर शीघ्र वाष्पित कर देता है। सामान्यतः पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या होती है 3। निम्नलिखित में किस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है? जल का। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पदार्थ की द्रव अवस्था की तरलता सबसे अधिक होती है। निश्चित आकृति और निश्चित आयतन वाले पदार्थ की अवस्था कहलाती है ठोस। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी द्रव के संपूर्ण पिंड में से द्रव के कण निकालकर वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है? क्वथन। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से होता है कम। निम्नलिखित में किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गैस की। निम्नलिखित में किसके प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है? ताप और दाब दोनों की। वह ताप जिस पर किसी द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहलाता है द्रव
का क्वथनांक। लकड़ी के एक टुकड़े को ठोस पदार्थ कहते हैं क्योंकि यह कठोर और दृढ़ होता है। किसी द्रव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? द्रव का आयतन निश्चित होता है किंतु उसकी आकृति अनिश्चित होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पदार्थ के गुण में से मेल नहीं खाता है? सभी पदार्थों की गतिज ऊर्जा एक समान होती है। किसी द्रव का वाष्पन होता है। द्रव के क्वथनांक से कम ताप पर। निम्नलिखित में किसमें लेने से द्रव का वाष्पन तेजी से हो सकता है? थाली में। पदार्थ की वह अवस्था क्या कहलाती है जिसमें पदार्थ की आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होती है? गैस में। जलीय जीव जंतु तथा पौधे निम्नलिखित किन गैसों का उपयोग करके जीवित रहते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल कहलाता है। गैस का दाब। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ निम्नलिखित किस रूप में रहता है? आयनीकृत गैस के रूप में। निम्नलिखित में किस ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है? 15 डिग्री सी पर। निम्नलिखित में किसमें अंतरा अणु का स्थान सबसे अधिक रहता है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? ताप। एक तैराक तालाब में जल को चीरकर आगे बढ़ता है। पदार्थ के किस गुण के कारण वह ऐसा कर पाता है? जल के मध्य अंतरा अणु का आकर्षण बल से। एक परखनली में थोड़ा जल लेकर उसमें अल्प मात्रा में चीनी मिला देने पर भी जल की ऊपरी स्तर अपरिवर्तित रह जाती है। इसका कारण क्या है? जल अणुओं के मध्य अंतरा अणु का स्थान। कार्बन पदार्थ का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 1। कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के गुण होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन से भिन्न। विलयन में कोलाइडिक कण का आकार होता है 10⁻⁻6 सेमी। नौशादर और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अलग अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना। पायस है। दो अमिश्रणशील द्रवों का मिश्रण। निम्नलिखित किस पदार्थ को जल के साथ मिलाने पर वास्तविक विलयन बन सकता है? साधारण नमक। निम्नलिखित किसमें परिक्षेपित प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस है? धुआं। किस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अपेक्षित कोलाइडिक कणों का गमन कहलाता है? वैद्युतीकरण संचलन। ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैस की विलेयता में कैसा परिवर्तन होता है? विलेयता घट जाती है। निम्नलिखित में कौन विलंबन का उदाहरण है? कीचड़ युक्त जल। बादल निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? गैस में परिक्षेपित द्रव का। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? कोलाइडी विलयन। मेथिल एल्कोहल क्वथनांक बराबर 65 डिग्री सी और एसीटोन क्वथनांक बराबर 56 डिग्री सी के मिश्रण से उसके अवयवों को अलग अलग करने की विधि निम्नलिखित में कौन है? प्रभाजी स्त्रवण। साधारण नमक के जलीय विलयन में से नमक प्राप्त करने की विधि है? वाष्पन। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? जल। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन कौन सा है?
यौगिक एक ही प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? ग्लूकोज। स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? क्रोमैटोग्राफी। निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है? आयोडीन। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? पित्तल। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना। निम्नलिखित किसकी सहायता से कोलाइडी कणों को देखना संभव है? माइक्रोस्कोप से। उपधातु के गुण होते हैं धातु और अधातु का मध्यवर्ती। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कांच का टूटना। निम्नलिखित में बारूद के अवयव हैं? सोरा गंधक और कोयला। ब्राउनी गति की उत्पत्ति का कारण है? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का टक्कर। निम्नलिखित किस मिश्रण के अवयवों को छानना विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अविलय ठोस को द्रव में से। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? स्रावित जल। मक्खन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? द्रव का ठोस में परिक्षेपण। निम्नलिखित में कौन समांग है? जल। वायु के प्रमुख अवयव हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 cm से अधिक। निम्नलिखित में कौन विषमांग मिश्रण है? आयोडीन युक्त नमक। निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण में से दोनों अवयवों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यदि खारिया जल को एक प्रणाली में लेकर कुछ देर तक स्थिर छोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा अवलोकन सही होगा? ख नंबर। सोना को तांबा के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि वह बन जाए कठोर। संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर विलयन में से विलय शुद्ध ठोस रूप में पृथक होने लगता है। यह प्रक्रिया कहलाती है रवाकरण। मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने के लिए चुंबकीय विधि कब उपयोग में लाई जाती है? जब मिश्रण का एक अवयव चुंबकीय हो। जल को हानिकारक जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए निम्नलिखित किस पदार्थ को मिलाया जाता है? विरंजन चूर्ण। रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? इसमें ऊष्मा परिवर्तन अवश्य होता है। निम्नलिखित किसमें अवयव अपनी पहचान बनाए रखते हैं? मिश्रण। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? सॉफ्ट ड्रिंक। निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? वायु। पुष्पों की पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि है क्रोमैटोग्राफी। दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि है पृथककारी ट्रिप। वह पदार्थ जो वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है यौगिक। वह कोलाइडी अवस्था जिसमें वायु
परिक्षेपण माध्यम कहलाती है। एरोसॉल एक निश्चित ताप पर 100 जी जल में एक विलय की घुलने वाली अधिकतम मात्रा 45 जी है। जल में विलय की विलयता होगी 45 जी। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? दूध। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जल का जमना। निम्नलिखित में कौन विलयन है? जल में अल्कोहल का मिश्रण। नदी के जल को एक बीकर में लेकर उसमें थोड़ा पोटाश मिला दिया जाता है। कुछ देर में गंदे पदार्थ बीकर की पेटी में बैठ जाते हैं। निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा ऐसा होता है? थिराना। इसके बाद परमाणु, अणु और आयन। क्वेश्चन नंबर 1, निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादित किसने किया था? परमाणु, अणु और आयन। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादित किसने किया था? प्राउस्ट। निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की अनावस्था के नियम का प्रतिपादन किया था? लभवाजे। कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र है Ca3PO4 पावर 2। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के प्रतिकूल है? विभिन्न तत्वों के परमाणु एक समान होते हैं। निम्नलिखित लैटिन नामों में कौन सोडियम का प्रतिनिधित्व करता है? नात्रियम। निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु है? S8। बेंजीन का सरल सूत्र है CH। 5 मोल NH3 का द्रव्यमान क्या होगा? 85 जी। सतह पर 50 जी कैल्शियम कार्बोनेट आणविक द्रव्यमान बराबर 100 AMU से प्राप्त CO2 गैस का आयतन क्या होगा? 11.2 L। 10 जी कैल्शियम Ca में उपस्थित मोलों की संख्या होगी 0.25 मोल। 0.024 GmG में परमाणुओं की संख्या है 6.022 × 10⁻20। निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? CO। CaSO4 में Ca की संयुक्तता है +2। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है। 50 जी मैग्नीशियम में मोलों की संख्या है 2.08। गंधक का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु से कितना गुना भारी है? 8/3 गुना। Fe2SO4 में Fe की संयुक्तता है +3। एक तत्व A की संयुक्तता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा AO2। किसी धातु के कार्बोनेट का सूत्र M2SO3 है, इस धातु के क्लोराइड का सूत्र होगा MCl। एक यौगिक का आणविक द्रव्यमान 28 है और इसका मोलानुपाती सूत्र CH2 है, तो इसका अनुसूत्र होगा C2H4। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा है 40। 3.0 जी कार्बन गंधक के साथ संयोग करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है। प्राप्त कार्बन डाइसल्फाइड में गंधक की मात्रा है
16 जी। फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4। निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक होता है? हीलियम। निम्नलिखित किस तत्व का लैटिन नाम कालियम है? पोटेशियम। 4.9 जी सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे? 0.05 मोल। अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आयरन का लैटिन नाम है फेरम। बकमिस्टर फुलेरिन का अणुसूत्र निम्नलिखित में क्या है? C60। परमाणु द्रव्यमान इकाई बराबर होता है C12 कार्बन के परमाणु द्रव्यमान का 1/12 भाग के। निम्नलिखित में कौन अमोनियम सल्फेट का सूत्र है? NH4 SO4। CO का मोलर द्रव्यमान है 28 AMU। 0.6 जी SO2 में मोलों की संख्या है 0.01। निम्नलिखित किस अणु की परमाणुकता 3 है? CO2 के। 90 जी जल में जल के मोलों की संख्या क्या है? 5। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र है Al2O3। 1 मोल C परमाणुओं की संख्या क्या है? 6.022 × 10⁻23 परमाणु। भाखड़ा चूना के साथ क्लोरीन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl। AMU इकाई में 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 14 AMU। 10 जी Ca में मोलों की संख्या है 0.25। 0.5 मोल जल के अणुओं की द्रव्यमान है 9 AMU। SO2 के कितने द्रव्यमान में 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे? 64 जी। Fe3+ और Cl- आयनों के संयोजन में से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में क्या होगा? FeCl3। किसी तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र X2O3 है तो इसके सल्फेट का सूत्र क्या है? X2SO4 3। निम्नलिखित में सिल्वर का संकेत क्या है? Ag। 50 जी CaCO3 में मोलों की संख्या है 0.5। संकेत 16 8 O में 16 है। परमाणु द्रव्यमान ए परमाणु C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग में से 15 गुना भारी है तो इसका परमाणु द्रव्यमान AMU में होगा 15। H2O का 1 मोल बराबर होता है 18 जी। 22 जी कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है 1/2 मोल। निम्नलिखित में कौन तात्विक अणु है? O2। निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? नाइट्रोजन। एक यौगिक का सरल सूत्र CH है और इसका आणविक द्रव्यमान 78 है तो यौगिक का अणु सूत्र है
C6H6 मानव ताप व दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है? 22.4 L। परमाणु संरचना। परमाणु के मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनमें सभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻³ kg, 9.11 × 10⁻28 g। ख दोनों। निम्नलिखित में सही कथन कौन है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान H परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग होता है। एनोड किरण को कहते हैं कैनाल किरण, धन किरण। प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन का नाभिक। यदि किसी परमाणु का K और L कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? 10। Ci- में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? 8। एक तत्व के m कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी? 11। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है? न्यूट्रॉन। किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण निम्नलिखित में कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। रदरफोर्ड का एक कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? नाभिक। निम्नलिखित में कौन सम स्थानिकों का युग्म नहीं है? 14.7 N, 14.6 N। इसके बाद निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं? हीलियम। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है? CO60। निम्नलिखित में 1421 का समभारिक कौन है? 4018 AR। X तथा Y समन्यूट्रॉनिक हैं, इनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 70 तथा 72 है। यदि X परमाणु की संख्या 34 है तो Y की परमाणु संख्या क्या होगी? 36। एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा परमाणु जिसमें 11 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन हैं, वे निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? समभारिक। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। दो तत्वों के नाभिक समान नहीं है किंतु उनमें नाभिकीय कणों की संख्या समान होती है तो ये निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? समभारिक। परमाणु संख्या है परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाभिकीय में इकाई धन, आवेश की संख्या, इनमें सभी। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर भिन्नांक होते हैं क्योंकि तत्व के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। एक तत्व के m कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं, इस तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित में क्या है? 17। समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ne2S2 2p1 निम्नलिखित में किसको निरूपित करता है?
एल्युमिनियम की। निम्नलिखित में कौन युग्म संभारिक है? सभी। संभारिकों के द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। टाइटेरियम 31H में न्यूट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में कितनी होगी? 2। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन। ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में किस भाग में पाया जाता है? समताप मंडल में। निम्नलिखित में अम्ल वर्षा का pH मान क्या होना चाहिए? 5.6 से कम। वाहनों के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में किसका निर्माण करता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? CO2। वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? शीशा युक्त पेट्रोल। निम्नलिखित में कौन हरितगृह गैस नहीं है? O2। वायु और वर्षा के अत्यधिक प्रहार से मिट्टी की ऊपरी सतह हट जाती है। निम्नलिखित में इसे क्या कहते हैं? अपरदन। मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन विधि प्रभावशाली है? विभिन्न फसलों को बारी बारी से बोकर, भूमि को परती छोड़कर, हरित उर्वरक एवं कंपोस्ट को उपयोग करके। इनमें सभी। हरितगृह प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? हरितगृह प्रभाव के कारण समुद्र का जल स्तर वर्षों से कम होता जा रहा है। पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी से सतह जल अवशोषित करते रहते हैं। जल का कुछ भाग वे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में प्रयुक्त करते हैं तथा शेष जल निम्नलिखित में किस क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ देते हैं? प्रस्वेदन। वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं? फ्लाई ऐश। निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का कारण नहीं है? वाहन द्वारा फैलने वाला धुएं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निम्नलिखित में किस विधि द्वारा स्थिर रह पाती है? हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं। समुद्री जंतु जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। क दोनों। निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? डिटर्जेंट। वैश्विक ऊष्मीकरण की स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण। ऊर्जा के नवीकरणीय साधनों का अधिकतम उपयोग, जीवाश्म ईंधनों का न्यूनतम उपयोग। इनमें सभी। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? वाहन से फैलने वाले धुएं। ओजोन स्तर के ह्रास से होता है। त्वचा कैंसर। धूम कोहरा क्या है? कोहरा एवं धुआं का मिश्रण। निम्नलिखित में गैसों में कौन अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? SO2। निम्नलिखित अम्लों में कौन अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल। सभी। निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है?
N2O5 दलहन पौधों के जड़ों की गांठ में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण करता है निम्नलिखित में कौन है? राइजोबियम बैक्टीरिया। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। धन्यवाद।